श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या कांड जो श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान है, उसमें हम लोगों ने दोहा 133 तक अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसके आगे, जहाँ पर कि भगवान श्री राम चित्रकूट पहुँचते हैं, वाल्मीकि मुनि से संवाद होता है और बहुत बेहतरीन संवाद होता है, जहाँ बहुत कुछ अनन्य प्रेम और सीख जो है वहाँ पे देखने अपने को मिला है। और ग्रामवासी जो है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को बहुत ही प्यार दे रहे हैं। और चित्रकूट में भगवान श्री राम अपने अनुज समेत और सीता जी तीनों निवास कर रहे हैं। आज हम लोग 133 दोहा के आगे अर्थात अयोध्या कांड में ही 17वां विश्राम के आगे मासपरायण देखेंगे, जहाँ पर कि ये तो अब भगवान श्री राम चित्रकूट में आकर के रुक गए हैं, इनको चित्रकूट में आज रहने देंगे। लेकिन आज साथ में ही देखें कि अयोध्या में क्या होता है जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़ करके वन को गमन कर चले हैं। फिर दशरथ जी का समाचार पढ़ें, फिर भरत जी का क्या हुआ और अयोध्या का कौन राजा बना और क्या हुआ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमर नाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम किन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। जब भगवान श्री राम चित्रकूट में रहने लगे, जब भगवान श्री राम चित्रकूट में रहने लगे हैं, तब उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पा करके आनंदित हुए। बरसि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भय हम आजो। करि बिनति दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर चित्रकूट में जो है यह प्रशंसा पा करके अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, किन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलायुर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय स्वामी श्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। अकरहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद। हरि ओम शंकर शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किए। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से चित्रकूट में सारे संतगण, सारे मुनि, सारे आश्रमवासी अब स्वतंत्र होकर के योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे हैं, क्योंकि अब प्रभु श्री राम ही हैं, तो फिर अब किसका डर। यह सुधि कोल की रात न पाई, हर्ष जनु नवनिधि घर आई। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह जो है समाचार जब कोल और भील को मिली तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर पर ही आ गई है। वे दोनों में कंद मूल और फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र
सोना लूटने चल रहे हों। तीन महजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सब नहीं देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जाता ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर, अर्थात जो भी वो कंद फल मूल लाए थे वे आगे रख करके और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसू का जल धारा की बाढ़ आ गई। राम स्नेह मगन सब जाने, कई प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जुहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न पा करके और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भागे हमारे आगमनु राउर कोसल राय। हरिओम शंकर शरणम, हरिओम शंकर शरणम। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी भी धन्य हैं, जो आपको देख करके अपना जन्म सफल बना लिए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दर सुभर नयन तुम्हारा। किन बासु भल ठाऊं विचारे, यहाँ सकल ऋतु रहव सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब बाति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ जंगल, पहाड़, गुफाएं और खोह दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। ये अति प्रेम से कोल और भील जो चित्रकूट के आसपास रहते हैं सब प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। ताता तुम अहेर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न कस कुचब आय सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखवाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच बिल्कुल मत कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगमते, प्रभु करुणा एन। अब बचन किरात नह के सुनत, जिमि पितु बालक बहन जय श्री सीताराम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कई मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जो जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किए।
विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किए, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायको, तब ते भयो बनु मंगलदायको। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर के रह रहे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों की मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विविध वन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। वे कल्प के वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन अर्थात नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलते रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। हरिओम शंकर शरणम। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलती हैं। करिके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। और किसी समाज में श्री राम के आ जाने से देखिए कितने फर्क पड़ रहे हैं कि सिंह और सियार एक साथ टहल रहे हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनो सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुधा गोदावरी धन्या। मेकल सुधा गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमय नदियाँ। सब सुर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। जितने भी नदियां हैं, चाहे वह गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सारे तालाब, समुद्र, अनेकों नद सब मंदाकिनी के, क्योंकि भगवान श्री राम मंदाकिनी के किनारे रुके हुए हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुबेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिश जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंदि मुदित मन सुकुन समाये, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी प्रशंसा पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। अपुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति। हरिओम शंकर शरणम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है, और हो भी क्यों न जहाँ पे साक्षात प्रभु श्री राम हैं और धन्य हैं वे सभी लोग, वो सभी देवता जो दिन रात वहाँ पे भगवान श्री राम के आसपास निवास करते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की।
परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और चर और अचर अर्थात जो चल फिर नहीं सकते हैं, जैसे कि पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासो, सुख सागर जह किन्न निवासो। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र, सुख के धाम श्री राम निवास किया करते हैं, जहाँ सुख के धाम श्री राम निवास किया करते हैं। पाय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर के रह रहे हैं, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहो विधि के ही, डावर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करम मन बानी, जाय न शील स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंद्राचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखिसिय राम पद जानी, आपो पर नेव अकरत न सपने हो लखनु चितु। बंधु मातु पितु गेउ, हरिओम शंकर शरणम। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारे, पुर परिजन गृह सुरति विसारे। छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। माता सीता श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहती है, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख करके प्रसन्न रहती है। नाहने हो नित बढ़त बिलो के, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सब बनु प्रिय लागा। स्वामी की प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं, जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। प्रियतम से रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान है, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ सात सात रिसुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, ते की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय बिलास। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचर जुतासु। हरिओम शंकर शरणम।
जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिया लखन जय विधि सुख लाहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाहि। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सिलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखि सिय लखन विकल होई जाहि, जीवी पुरुष ही अनुसर परीक्षाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुकुल है लखनु अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, अजिमि बासव बस अमरपुर, शचि जयंत समेत हरिओम शंकर शरणम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल कर रखती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल करके रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों को संभाल करके रखती हैं। पलकें कितनी तेज बंद होती है कभी कुछ अकस्मात आने पर, उसी तरह से भगवान श्री राम भी सीता जी और लक्ष्मण जी का देखभाल करते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारे, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनौ सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए हैं लौट करके, वह कथा सुनिए। करे फिरे निषाद प्रभु वहीं पहुँचाए, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री बिकल बिलोकी निषादु, कहीं न जाए जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा करके जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री अर्थात सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसे दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परहु धरनि तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिशि हहि नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। अर्थात
निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। यह सुमंत्र कौन? वही अयोध्या के मंत्री। और निषाद कौन? जो भगवान श्री राम के मित्र और श्रृंगबेरपुर के राजा। तो जब निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र देखे तो उन्होंने हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल हो गए। समझ गए कि निषाद ने भगवान राम लक्ष्मण और सीता को वहीं छोड़ करके आ गए। कहाँ? जंगल में। प्रयास क्या थी कि अयोध्या वापस लेकर चलना है, लेकिन ऐसा सफलता नहीं मिली। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख करके हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहिन पियहि जल मोचहि लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहार। हरिओम शंकर हरिओम शंकर हरिओम शंकर शरणम। वे न तो घास चरते हैं घोड़े, न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी का घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद व्याकुल हो गए। धरु धीरज तब काहि निषादो, अब सुमंत्र परिहरहु विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जान करके धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठा रहु बरबस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहाकी, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अड़ुकी परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेहि, हिंकरि हिंकरि हित हे रहते ही। बाजी बिरह गति कहि किमि जाते, बिनु मणि फनिक बिकल जहि भाते। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही कर करके उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसी कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल रहता है। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथि संग हरिओम शंकर शरणम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ भेज दिए। गो सारथी फिरहु पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाई। चले अवध लई रथ निषादा, होई छन छन मगन विषादा। निषाद राज गोह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते हैं। और कौन नहीं डूबेगा जिसके जीवन से, जिसके संसारिक जीवन से भगवान श्री राम चले गए हों, भगवान श्री राम छूट गए हों। क्यों नहीं रोना आए, क्यों नहीं मन विषाद में सताए। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रहन अंतम अधम शरीरु, जसु न लहु बिचुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया।
ताकि दुनिया कहे कि हाँ, श्री राम की याद में इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। यह प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते अर्थात निकलते नहीं हैं। नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मिजी हाथ सिर धुनि पछिताए, मनः कृपन धन राशि गवाए। बिरिद बाध बर बिरु कहाए, चले समर जन सुभट पराए। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शरीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदा, सम्मत साधु सुजात। जिमि दोखे मद पान कर, सचिव सोचते भांति। हरिओम शंकर शरणम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे अर्थात पछता रहे हैं सीताराम के याद में। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहै करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डिटी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जियन जाय उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही एक आशा जीवन दे रही है। विवरण भयउ न जाय निहारी, मारे सि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल बन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। इनके मन में राम वियोग रूपी हानि का महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध का मैं देखब जाई। राम रहित रत देखिए जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते हैं, हृदय में सुमंत्र जी अर्थात अयोध्या के मंत्री जो भगवान राम को छोड़ने गए थे जंगल, वह पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछिए मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब हृदय वज्र बैठारी। हरिओम शंकर शरणम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रहकर सबको उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखित सब माता, कब का मैं तिनहि विदाता। पूछी जब लखन महतारे, कहो कवन संदेश सुखारे। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश दूंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमेरी बचु जिमि रेणु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही नई बच्चे दी हुई
गाय जब बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, वे भी तो मुझसे पूछेंगे। देह उतर कौन मुँह लाए, आयो कुशल कुंवर पहुँचाए। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तन परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वहां पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय न बिदरहु पंकज में, बिछुरत प्रीतमो नीर। जानत हूँ मोहि दिन विधि, यह जात न शरीर। हरिओम शंकर शरणम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंत पछितावा, समसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़ करके लेट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुर बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साज समय सब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गाय को मार करके आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन अधियारे, पैठ भवन रतु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रतु देखने आए। अंधेरा होने पर जिन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर दौड़ आए। रतु पहचान बिकल लगी घोरे, करहि गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मिन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले, धूप में जिस तरह से एक बर्फ का गोला पिघल जाता है, वैसे ही बेचारे घोड़े भी पिघल रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के हटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयौर निवासु। भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवासु। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी वन को जा चले हैं। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल इस तरह से लग रहा है जैसे प्रेतों का निवास स्थान हो गया हो, शमशान हो गया हो। और इंसान में जब भगवान राम ना हो, राम चरित्र ना हो उसके जीवन में, तो यह जीवन, यह महल, जिस घर में पूजा पाठ ना हो, वह घर सचमुच शमशान ही है। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बाणी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ निपुते ही तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ती है, न आंखों से कुछ दिखाई पड़ती है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासी न दिख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह कही लवाई।
जाइस मंत्र दिख कस राजा, अमिय रहित जन चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा आ गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोच ए भांति, सुरपुर ते जनु खस्यु जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा अयाति स्वर्ग से गिरकर के सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाते, जनु जरि पंख पर्यो संपाते। राम 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 कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा राम राम, हाँ राम, हाँ प्यारे राम, हाँ राम से नहीं कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, किन्यो दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर के उठे और बोले, हे सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कहु रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम को कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशो, कहु सिय राम लखन संदेशो। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगता है, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और शील स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दिन बनवासो, सुनि मन भयउ न हर सुहराशो। सो सुत विचुरत गयन प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, ता मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाव। हरिओम शंकर शरणम। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धरि धीर का मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल बाड़ी में बोले,
अर्थात सुमंत्र बोले, हे महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं का समाज का सेवन किया है, सेवा किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन के तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयं, दूसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जलपान करे, सिय समेत दो वीर। हरिओम शंकर शरणम। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन्हि बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट चिरु मंगावा, जटा मुकुट निज शेष बनावा। केवट अर्थात निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर अर्थात सिंगबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब से रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाए। जीवन में कहीं भी किसी भी महिला के साथ, स्त्री के साथ आप यात्रा करते हैं, किसी भी ट्रेन बस एरोप्लेन कहीं भी, तो सबसे पहले अपने साथ उस लेडीज को चढ़ाएं, उसके बाद खुद चढ़े। यह परंपरा उस समय से है। देखिए केवट के प्रसंग से है कि पहले सीता जी को नाव पर भगवान राम चढ़ा दिए, फिर चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाय परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़ करके विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा और अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पायहूँ। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाए पुनि फिर आयहूँ। जननी सकल परितोषु परि परि पाए कर बिनती घनी। तुलसी करे हो सोई जतनु जही, कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़ करके उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश जेहि न सोच मोहि अवधपति। हरिओम शंकर शरणम श्री सीताराम शंकर शरणम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच न करें।
पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, निशिन तजिय राज पदु पाए। पाले हो प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हूँ भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति ते राख बराओ, सोच मोर जहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने की अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कबिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, परंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण जी का लड़कपन वहां मत कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। अथकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्वित दे। हरिओम श्री शंकर शरणम, श्री सीता राम शंकर शरणम। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवीर रुक पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देख्यौ ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिर हूँ ले राम संदेशु। अस कई सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, मैं अपने दुख को कैसे बांटूं, कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर के जीता जी मैं लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सुत बचन सुनतहि नर नाहु, पढ़ऊ धरनि उर दारुण दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मन मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। सारथी सुमंत्र के ये सारे वचन सुन करके राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाय बखानी। सुनि बिलाप दुख दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए, जिसके घर से चारों पुत्र और दोनों श्रेष्ठ पुत्र और साक्षात परमपिता परमात्मा वैदेही के साथ घर से किसी भी कारणवश निकल पड़े। बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी भी इस मोह से मोहित हो जाते हैं। राजा दशरथ भी बहुत पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और जब अपने पे संकट आती है तो ये सब पंडिताई और ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। भाइयों, इस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज को भी धीरज लग गया। दर्द को भी दर्द होता है, दर्द का भी कोई हमदर्द होता है। भयं कोलाहल अवधयति,
सुनि नृप राउर शोर। अब विपुल बिहग बन परौ निसी, मानहु कुलिस कठोरी, हरिओम शंकर शरणम। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण कंठगत भयं भुआलो, मनि बीन जनु व्याकुल ब्यालो। इंद्रिय सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सीज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अंत्यो जिय जाना। और धरि धीर राम महतारे, बोले वचन समय अनुसारे। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूरज अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधु अपारो। करण धार तुम अवध जहाजो, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजो। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, अर्थात उसको चलाने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धैर्य तपाय पारो, नहीं तो बुढ़ही सब परिवारो। जो जिय धैर्य विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब जो है उस समुद्र के पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार इस समुद्र में डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आएंगे और आपसे मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत रिपु, चितयौ आँखि उघारे। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। हरिओम शंकर शरणम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क दिया हो। धरि धीरज उठ बैठ भुआलो, कहु मंत्र कह राम कृपालो। कहाँ लखनु कह राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आए, कौशल्य ही सब कथा सुनाए। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं थी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की शाप की याद आ गई। राजा दशरथ को श्रवण कुमार को जो उन्होंने तीर चलाया था, शब्द भेदी बाण चलाया था, और श्रवण कुमार के अंधे माता और पिता ने जो श्राप दिया था उसकी याद आ गई राजा दशरथ को, और उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयं विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब में काहा, जैन प्रेम पन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख करके अब क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनत जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेरे मेघ,
राम राम कहि राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। जय श्री सीताराम ऐसे थे मेरे राजा राम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करु मरनु समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोहि रानी, रिपु सिलु बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं और वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अंतम आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास और दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गाहि शकल के कहीं देहि, नयन बिहीन किन जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गाली देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। ये सारे ज्ञान और विज्ञान जब अपनों पर पड़ती हैं तो यह काम नहीं आते हैं। और ये शोक जो हम लोग दूसरे को ज्ञान देते हैं, कई बार जब वो खुद पे आपत्ति और विपत्ति आती है तब समझ में नहीं आता है, तब वही ज्ञान अपने खुद के काम नहीं आता है। महाराज दशरथ धन्य हैं जो श्री राम के बिछोड़ने से जीवन का, इस शरीर का, इस तुच्छ शरीर का, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, इस अधम शरीर को उन्होंने त्याग दिया कि जब जीवन में, जब हमारे सामने श्री राम नहीं हैं तो फिर इस जीवन का, इस नेत्रों का क्या रहना और क्या नहीं रहना। कहते हैं ना, राम राम कही सब कही राम, दशरथ अस जो कही। जो राम राम सब कहे, दशरथ अस कहे न कोई। जो दशरथ अस कहे सिद्धि स्वार्थ हो जाए। अर्थात दशरथ अस, दशरथ के जैसा, कि राम के याद में जो शरीर त्याग दे, यह बड़ पुण्य, बड़ भागी। और इसके आगे अब हम लोग आज यहीं रुकेंगे। आगे पढ़ना, जहाँ पे सब शोक और सब व्याप्त, और मेरे मन में भी, और आप भी यदि हृदय से सुन रहे होंगे तो आपके भी मन में शोक आना स्वाभाविक है। तो इस घड़ी में आज यहीं पे रुकेंगे। यह अयोध्या कांड का दोहा 156 तक आज हम लोग पढ़े। दोहा 156 अयोध्या कांड के आगे हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राजा राम श्रीवर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य है वो राजा दशरथ। और आज हम लोग यह पढ़े कि चित्रकूट में भगवान श्री राम कैसे रह रहे हैं, और सुमंत्र जो अयोध्या के मंत्री भगवान राम को जंगल छोड़ करके, वन पहुंचा करके अयोध्या में लौटते हैं तो क्या होता है, और दशरथ जी किस तरह से प्राण त्यागते हैं। फिर इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि प्राण त्यागने के बाद भरत को बुलाया जाता है और अंत्येष्टि क्रिया वगैरह होती है, और फिर भरत जी श्री राम से मिलने के लिए वन को
जाने तैयार होते हैं। तो आज यहीं तक। बोलिए जय श्री सीताराम। महान भक्त भरत की जय। जो आने वाले हम लोग अध्ययन में पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम। धन्य है अयोध्यावासी, धन्य है श्री राम, धन्य है हम और धन्य है आप जो पढ़ और सुन रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।